सभी को नमस्कार। जय माता दी। नवरात्रि स्पेशल न्यूमरोलॉजी फाउंडेशन कोर्स के थर्ड डे के सेशन में आप सबका स्वागत है। अब तक हमने 1 से 5 नंबर, जब हमारा ड्राइवर नंबर होता तो उनके क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं वो हमने देखे थे। आज हम नंबर 6 पे बात करेंगे। और नंबर 6 वीनस का नंबर होता है। और ये जो नंबर है वीनस का, ये जैसे मैंने बताया कि नंबर 5 एक बहुत बेहतरीन नंबर होता है, ठीक वैसे ही नंबर 6 एक बेहतरीन नंबर होता है। अगर किसी की डेट ऑफ बर्थ में दोनों नंबर आ जाएं, कहीं से 5 और 6 नंबर, तो बेस्ट नंबर होते हैं। चलिए, क्या मिलता है वो भी देख लेते हैं। इसका अगर टैगलाइन की बात करें, इसके कीवर्ड की बात करें वीनस की, तो इसका कीवर्ड होता है ग्लैमर, होम एंड फैमिली। फैमिली से बहुत ज्यादा अटैच रहेंगे ऐसे व्यक्ति। घर परिवार से अटैच रहेंगे, ये सुख सुविधाएं इनको मिलेंगी। और ग्लैमर से रिलेटेड इनकी लाइफ में बहुत कुछ चीजें आएंगी। लाइफ में लग्जरी, ग्लैमर, ये सब चीजें इनकी लाइफ में देखने को मिलती हैं, इनकी लाइफ में आती हैं। ऐसे व्यक्ति जिसका जन्म किसी भी महीने की 6 तारीख, 15 तारीख और 24 तारीख को हुआ है, किसी भी महीने की, ऐसे व्यक्ति के बारे में अगर हम बात करें तो एक आर्टिस्टिक टाइप के व्यक्ति होते हैं, कलाकार टाइप के व्यक्ति। इनका अगर आप बात करने की स्टाइल को आप देखेंगे अक्सर, तो बहुत बेहतरीन आपको मिलेगा। कुछ तो आपको इस टाइप से मिलेंगे जिसको होते हैं ना कि पैदाइशी कलाकार लोग हैं। जैसे हॉलीवुड या बॉलीवुड के कलाकार होते हैं, ठीक उसी तरीके से इनका बात करने का तरीका कुछ वैसा ही होता है। साथ में लग्जरी जरूर आती है इनकी लाइफ में, चाहे आए दूसरे के पैसे से, लेकिन आएगी, ये कंफर्म होता है। क्रिएटिव होते हैं ऐसे लोग अक्सर, बहुत सारे फील्डों में, स्पेशली जहां पे बिजनेस सपोर्ट करता है, ग्लैमर से रिलेटेड है, मीडिया से रिलेटेड है, लग्जरी से रिलेटेड है, वहां पे अच्छी क्रिएटिविटी इनकी लाइफ में आती है। परसुएसिव होते हैं, यानी कि मना लेने वाले, दूसरों को अपनी बातों से सहमत करने लेने वाले ऐसे व्यक्ति होंगे 6 नंबर वाले, जो दूसरों को अपनी बातों से आसानी से मना लेंगे, समझा लेंगे उनको, दूसरे इनकी बातों को मान जाएंगे। इनकी बोलने की इतनी जबरदस्त कला होगी, वो टेक्निक्स इनके पास होंगी कि दूसरे इनकी बातों से सहमत हो जाते हैं। पीस मेकर होते हैं, नॉर्मली लड़ाई झगड़ा ये चीज उसको अवॉइड करके पीस की तरफ काम करते हैं, वो इनको ज्यादा पसंद रहती है। कई बार देखिए अनसेल्फिश भी देखे गए हैं, ठीक है, क्योंकि ये अक्सर अपने परिवार के लिए काम करते हैं, फैमिली के लिए काम करते हैं, ठीक है। तो उस केस में अनसेल्फिश भी होते हैं, दूसरों के लिए करते हैं, मीन्स कह सकते हैं। चार्मिंग, दिखने में भी बहुत स्मार्ट होंगे। अक्सर आप देखना 6 नंबर वाले बहुत ज्यादा सुंदर मिलेंगे आपको, मैक्सिमम केसेस में आपको दिखने में बहुत ही चार्मिंग होंगे, इनके अंदर एक अलग से ही अट्रैक्शन होता है। सिंपैथेटिक भी होते हैं, दूसरों के प्रति बहुत ही ज्यादा सहानुभूति भी इन लोगों के अंदर होती है, और ये सहानुभूति रखते हैं। होम लविंग, ऐसे लोगों को अपने घर से बहुत ज्यादा प्यार होता है, घर से, परिवार से, घर परिवार वालों से बहुत ज्यादा उनको पसंद करते हैं। इंटेलिजेंट होते हैं, बहुत लॉयल होते हैं, वफादार भी होते हैं। और ह्यूमैनिटेरियन होते हैं, यानी कि मानवतावादी होते हैं। दूसरों के लिए बात करें तो दूसरों के प्रति दया भावना सब कुछ इनके अंदर होता है। और लविंग भी होते हैं, बड़े ही थॉटफुल होते हैं, बहुत ज्यादा विचारणीय। केयरिंग होते हैं, दूसरों की देखभाल करना, स्पेशली अपने घर परिवार की तो बहुत ज्यादा करेंगे, ठीक है। जहां पे रिलेशनशिप आ जाएगा वहां पे ये बहुत ज्यादा परवाह करेंगे सभी की। रिलेशन में जितने भी होंगे, अपने रिलेटिव हो, सबका एक तरीके से कह सकते हैं ख्याल रख सकते हैं, ऐसे व्यक्ति होंगे। रिलायबल होते हैं, बहुत ज्यादा भरोसेमंद भी होते हैं ये लोग दूसरों के लिए, और इन पे आसानी से भरोसा कहा जा सकता है कि किया जा सकता है। इसके अलावा और भी बहुत सारी चीजें हैं जो 6 नंबर वाले व्यक्ति की लाइफ में देखने को मिलेगा, ठीक है। 6 नंबर वाले व्यक्ति
लग्जरी की तरफ बहुत ज्यादा अट्रैक्ट होते हैं, बिजनेस माइंडेड भी कहे जा सकते हैं। बिजनेस के अच्छे स्किल्स होते हैं इन लोगों के अंदर लाइफ में। और अक्सर ये भी देखा गया कि जॉब से ज्यादा ये लोग बिजनेस में इंटरेस्ट भी रखते हैं। कुछ नेगेटिव ट्रेट्स की भी अगर बात करें तो, कि देखिए हर चीज का, हर नंबर के अपने पॉजिटिव ट्रेट्स हैं और हर नंबर के अपने नेगेटिव ट्रेट्स हैं। तो जो 6 नंबर वाले हैं उनके जो नेगेटिव ट्रेट्स की अगर बात करें, ठीक है, तो एक तो बहुत वेस्टफुल होते हैं, चीजों को बहुत ज्यादा वेस्ट करते हैं, बहुत बेकार कर, वेस्ट का मतलब क्या है, बहुत ज्यादा पैसा खर्च कर जाने लग जाएंगे, लग्जरी पे करने लग जाएंगे, आपका ब्रांड के ऊपर करने करने लग जाएंगे, यानी कि ब्रांड कॉन्शियस हो जाएंगे बहुत ज्यादा। नेगिंग टाइप का बिहेवियर होता है, जिसको कहते हैं ना छोटी छोटी बातों में कमी निकालने वाले, उस टाइप के व्यक्ति हो जाएंगे, ये छोटी छोटी बातों में कमियां निकालने लग जाएंगे। इसके अलावा बात करें तो सेल्फ राइटियस, यानी कि अपने आप को ही अक्सर ये लोग सही मानते हैं, दूसरों को गलत मानते हैं, ये धारणा भी इनके अंदर होती है। इसके अलावा बात करें तो जो 6 नंबर वाले होते हैं, स्पेंड थ्रिफ्ट, बहुत ज्यादा खर्चीले होते हैं, बहुत खर्चीले, पैसा पानी की तरह बहा देते हैं ये लोग, क्योंकि लाइफ में लग्जरी है और उस लग्जरी में बहुत, मतलब इनकी जिंदगी ही एक तरीके से कहते हैं ना कि अगर जिंदगी को जीना सीखना है तो 6 नंबर वालों से सीखिए, अक्सर इस टाइप से रहेंगे। ये वो लोग हैं जिनको हम ये कह सकते हैं, अगर इनकी जेब में मान लीजिए आपने 1000 रुपए डाल दिए और इनको 2 दिन के लिए बाहर भेज दिया, और इनके पास अगर कपड़े नहीं है ठीक से, तो ये 800 रुपए की तो अपनी शर्ट शर्ट पहन सकते हैं। बाकी क्या होगा खाने का पीने का उनको नहीं पता, लेकिन 1000 रुपए में से 800 रुपए शर्ट पे खर्च कर सकते हैं, ऐसे व्यक्ति हैं ये। अक्सर इनको बहुत ज्यादा अच्छे कपड़े पहनना, ब्रांड कॉन्शियस होना बहुत ज्यादा पसंद आता है। साथ में मैनिपुलेटिव भी होते हैं, दूसरों को अपनी बातों से कैसे मनाना है, अगर एक सार्केज्म लैंग्वेज में यूज करे तो गधे को बाप कब बनाना है, कैसे बनाना है, वो सारी चीजें इनके अंदर आती हैं। बचपन में भी देखना है, बच्चे जब होंगे छोटे तो आपको अपनी बातों से एकदम से साम दाम दंड भेद किसी भी तरीके से ये माँ बाप को मना लेते हैं, या कहीं कि पटा लेते हैं एक तरीके से अपनी बात के लिए। तो ये एनर्जीज जो है 6 नंबर वालों में देखी जाती है, जो व्यक्ति 6, 15 और 24 तारीख को पैदा होते हैं। इसके अलावा बात करें तो हेल्थ की बात करें तो इनको अक्सर सेक्सुअल डिजीजेस लाइफ में देखने को मिलती हैं, स्पेशली अगर बहुत ज्यादा 6 आ जाएं तो होंगे ही होंगे। इसके अलावा कोल्ड कफ और बॉडी के लोअर पार्ट में इश्यूज इनको देखने को मिलते हैं लाइफ में। कुछ एग्जांपल्स की बात करें, कपिल देव, रविंदर जडेजा, सुभाष घई, आलिया भट्ट, रणवीर कपूर, नील नितिन मुकेश, रणधीर कपूर, डब्लू साहा, अजिंक्य रहाणे, आशुतोष गावरीकर, अभिषेक मनु सिंघवी, अंगद बेदी, मनोज प्रभाकर, एस श्रीसंत, इमरान हाशमी, ये कुछ ऐसे कलाकार हैं, ऐसे व्यक्ति हैं जो 6 नंबर से रूल हो रहे थे। इसके अलावा बात करें तो रिलेशनशिप की बात करें तो ओवरऑल इनका रिलेशनशिप सेक्टर अच्छा होता है, मजा लेते हैं उसका ये, और जिम्मेदारी भी लेते हैं उनके प्रति ये, ठीक है। इनको लेकिन हमेशा एक और भी चीज है, ये वो व्यक्ति होंगे जिनको हमेशा कोई दूसरा व्यक्ति चाहिए लाइफ में, अपनी लाइफ में, मतलब अकेला नहीं रह पाएंगे लोग कभी भी। इनको अगर आप अकेला रख दोगे तो इनके लिए तो सजा हो जाएगी बहुत बड़ी। ये लोग अगर किसी पार्टी में भी जाएंगे ना तो खाना वाना छोड़ो, पहले पार्टी में जितने भी व्यक्ति होंगे सबसे मिलेंगे, घुलेंगे, अपनी बातें रखेंगे, और जब तक ये ना दिखा दे सबको कि मैं यहाँ पे आया हूँ, मेरी प्रेजेंस है यहाँ पे, तब तक खाना नहीं खाएंगे, यानी कि पहले मजा लेंगे उसका फुल। किसी पार्टी में जाएं, ओकेजन में जाएं, तो पहले उसका फुल एंजॉय करेंगे, उसके बाद ही खाना पीना करेंगे ये लोग। ये अक्सर आप इनको इस तरीके से भी पहचान सकते हैं। 6 नंबर वीनस का नंबर है, एक बेहतरीन नंबर होता है लाइफ कैसे जीनी, एंजॉय कैसे करना स्पेशली लाइफ को, वो ये नंबर आपके बारे में बताता है। इसके अलावा बात करें तो कुछ इनके सजेशंस भी हम बात करेंगे।
कि 6 नंबर वालों को ना अक्सर दूसरों को नो कहना सीखना चाहिए लाइफ में। अक्सर ऐसा होगा कि दूसरों को नो नहीं कह पाएंगे। ठीक है। हमेशा यस 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 ये हो सकता है। इनको अपने आप को खुद को भी नो कहना सीखना पड़ेगा, क्योंकि ये जहां लग्जरी दिखी, जहां ग्लैमर दिखा, ये कई जगह फिसल जाते हैं। अपना खुद ही बात करें तो इनका मन काबू में नहीं रहता, तो वहां पे भी इनको कई बार नो कहने की जरूरत होती है। ये दूसरों की मदद करने में बहुत ज्यादा बिजी हो सकते हैं, बहुत हेल्पिंग होते हैं, तो इस वजह से हाई चांसेस है कि इनको अपने लिए टाइम नहीं निकाल पाते ये लोग। इनको इसलिए अपने आप को टाइम देना सीखना चाहिए लाइफ में। और इनको जिंदगी में अगर बात करें तो अकेला रहना जरूर सीखना चाहिए। ठीक है, क्योंकि ये कभी भी जिंदगी में पहली बात अकेला नहीं रह पाएंगे। ये अकेला इनके लिए एक बता दी सजा हो जाएगी बहुत बड़ी। और इनको इसलिए थोड़ा सा अकेलापन भी लाइफ में चाहिए ही चाहिए। हमेशा ये कंपनी चाहेंगे, दूसरों की कंपनी चाहेंगे, कभी भी अकेला रह नहीं पाएंगे। वो थोड़ा बेटर रहेगा अकेला रहना भी सीखे थोड़ा सा। और ये व्यक्ति अक्सर अपने घर परिवार के बारे में बहुत ज्यादा चिंता करते रहते हैं। तो थोड़ी सी जो चिंताएं हैं वो इनको कम करनी चाहिए अपने परिवार के बारे में। पैसा बहुत आता है इनकी लाइफ में, अच्छा आता है, बहुत खर्चे भी करते हैं, लग्जरी भी आती है, चाहे बेशक इनकी किस्मत में पैसा ना हो, मतलब इनके पास से नहीं आ रहा हो, किसी दूसरे के पैसे पे हो सकता है ये ऐश करने लग जाएंगे। ठीक है। ये हो सकता है कई बार आप गरीब घर में हैं तो किसी जॉब में लग जाएंगे, वहां पे कंपनी आपको कहीं ऐसी जगह भेज देगी, विदेश भेज देगी। वहां पे आपको घर बंगला सब कुछ मिल जाएगा, गाड़ी मिल जाएगी। तो अक्सर ये भी देखा गया है कि लाइफ में इनके लग्जरी तो जरूर आती है, वो चाहे अपने पैसे से आए या दूसरे के पैसे से आए, वो चीज इनकी लाइफ में अक्सर देखने को मिलती है। ठीक है। और लाइफ में लग्जरी इंजॉय भी करते हैं, पैसा बहुत आता है, पैसे में लिक्विडिटी खूब रहती है इनके पास। बाकी अगर अब कोई वैलिडेट कर रहा है तो बताइए, हैंड रेज कर सकते हैं, मैं आपको अनम्यूट का ऑप्शन दे दूंगा। चलिए, कोई भी नहीं है क्या 6 नंबर से? चलिए आगे बात करते हैं अगले नंबर की तरफ। जी बताइए। तो मेरा 3 नंबर है सिर्फ। और बहुत सारी चीजें रेजोनेट हो रही हैं एक्चुअली। तो सबसे ज्यादा तो फैमिली और होम, इसके ज्यादा अट्रैक्टेड हूँ मैं। फैमिली की बहुत चिंता रहती है और सबके साथ में है। बाकी चीजें सारी रेजोनेट है। ओके, वैलिडेट कर पा रहे हैं हम। ठीक है, रचना कंसाना जी। हेलो, नमस्कार सर। जी नमस्ते। हाँ सर, मेरा बिल्कुल वैलिडेट कर रहा है, बट आप जैसे कहते हो ना 6 नंबर दूसरों के लिए भी लगे, तो हम्म। मुझे ऐसा लगता है मेरे मेरे साथ तो ऐसा नहीं हो रहा कि मैं किसी के लिए लकी हूँ, क्योंकि मेरे हस्बैंड की काफी टाइम से जॉब गई हुई है और अभी तक उनकी लगी भी नहीं है। कोई बात नहीं, अगर जॉब गई हुई तो उनकी प्रॉब्लम कुछ और हो सकती है ना। उनका ओके। टाइम हो सकता है, डेट ऑफ बर्थ का काफी समय से ही गई है ना, अच्छा। परमानेंट थोड़ी गई है। हाँ हाँ, वो तो है ये- सर, वो तो है। तो फिर वो तो हर अच्छा अच्छा इंसान अच्छा। का टाइम चलता रहता है। अच्छा। जी 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 जी। जी सर। थैंक यू सर। लीना जी अनम्यूट कीजिए। सर मेरा ड्राइवर नंबर 6 है, और 6 नंबर के आपने जो भी ट्रेड्स बताए हैं वो सभी एप्लीकेबल हैं सर, ट्रेड्स। जी सर। थैंक यू। नवनीत जी। सर मेरा नंबर 6 है। मैं 15 अक्टूबर का बॉर्न डेट है। और जी। ऑलमोस्ट सारी चीजें सेम है। बट लेकिन सर धोखा बहुत मिलता है इस लाइफ में 6 नंबर वालों को। नहीं, 6 वालों को नहीं, वो 7 नंबर वालों को मिलता है, 7 होगा आपका कहीं ना कहीं। अच्छा हाँ, कंडक्टर साथ है सर। हाँ तो फिर वो वहां से आ रहा है ना वो। ओके ओके।
उनके बाकी सारी जितनी पर्सुएसिव पावर है, चाहे वो वो लैंग्वेज पे धोखा कमांड है, 7 नंबर लेकिन दिलाता आपको लाइफ में, 6 नहीं है? देगा। 6 नंबर धोखा नहीं देगा सर, 7 से मिल रहा है। अदरवाइज लग्जरी वगैरह ये सारी जितनी भी चीज है ना, एकदम राजा वाली जिंदगी रहती है। बट सर 7 नंबर ने बहुत धोखा दिया। वो कराएगा अपना, वो अपना असर छोड़ेगा। जी जी जी, थैंक यू सर, बहुत। नीलम जी। जी सर। सर मेरे हस्बैंड का कंडक्टर 6 है, तो ये एप्लीकेबल होगी ना चीजें, मतलब? ये नॉर्मली 32 35 के बाद एप्लीकेबल होगी, उससे पहले हाँ, नहीं होगी। 32 हो गया है उनका। तो जैसे कि उनका ड्राइवर 1 है, कंडक्टर 6 है, तो कामयाब होगा इंसान। हाँ, लेकिन अभी फिलहाल तो बहुत स्ट्रगल है। और लेकिन फैमिली वाले जो आपने बोला कि वो पूरे फैमिली को लेकर चलते हैं और बहुत ज्यादा मतलब फैमिली के लिए ही सोचते रहते हैं। ठीक है। लेकिन सर लग्जरी मतलब नहीं है अभी तक कुछ भी, या उनकी हैबिट्स भी नहीं है लग्जरी वाली कोई। हाँ, ड्राइवर पे रूल हो रहे होंगे अभी तो। अच्छा अच्छा, ठीक है सर। मतलब 35, मतलब 32 के बाद उनका वो बिल्कुल। होगा। हाँ, ओके सर। लीना जी। सर आप कंडक्टर नंबर भी 1 2 इस तरह से लोगे 1 by 1, या यही चीजें एप्लीकेबल है कंडक्टर नंबर पे भी? देखिए, ये चीजें अगर आपका ड्राइवर नंबर है तो 80% लागू होंगी आपके ऊपर। और अगर आपका कंडक्टर नंबर 6 है तो ये चीजें आपके पास अभी कम एज में तो बात करें तो 20% लागू होंगी, 20% ही। हाँ, लेकिन जैसे जैसे एज बढ़ती जाएगी फिर ये चीजें ज्यादा बढ़ती चली जाएंगी, ड्राइवर वाली कम होती जाएंगी, ये बढ़ती चली जाएंगी, फिर ये ज्यादा बढ़ जाएंगी। रोहिणी परमार जी। तो जिनका किंग नंबर 6 है, क्वीन नंबर 3 है, तो उनका कैसा रहेगा सर? क्या बोला? जिनका किंग नंबर 6 है, क्वीन नंबर 3 है, तो उनके लिए कुछ? उनकी लाइफ में थोड़ा स्ट्रगल रहेगा, डेफिनेटली रहेगा। मैरिज इशू आने के हाई चांसेस बन जाते हैं इनकी लाइफ में। वो डिपेंड करेगा बाकी डेट ऑफ बर्थ क्या है, ठीक है, और कौन कौन से नाइन उसके टू अंदर। डबल जीरो फोर जी। 692004 69 2004 200। 4। ओके, 2004 कह रहे हो हैं? चांसेस है, देखो मैरिज लाइफ में थोड़ा इश्यूज आने के चांसेस बन जाते हैं इनको, हेल्थ इश्यूज के भी चांसेस बन जाते हैं इनको। ये थोड़ा सा टिपिकल केस है, ठीक है, इस वजह से इसमें चेंज हो गया है ये चीजें। लेकिन इसका भी सॉल्यूशन है कुछ ना कुछ, ऐसी बात नहीं है, इसका भी सॉल्यूशन है। चलिए अगले नंबर की तरफ बात करते हैं, और वो नंबर है 7। 7 नंबर आपको बताया था मैंने, केतु का नंबर है। और केतु को हम एक मैड साइंटिस्ट की तरह मानते हैं, ठीक है, क्योंकि जो केतु का नंबर है, ये केतु के नंबर में होता क्या है, बताया था मैंने कि एक राहु का कंसेप्ट है और एक केतु का कंसेप्ट है, ठीक है। राहु और केतु बॉडी के ही, एक ही बॉडी के दो पार्ट है। राहु गर्दन से ऊपर का हिस्सा था और केतु गर्दन से नीचे का हिस्सा है। तो जब कोई ऐसी बॉडी जिसके गर्दन नहीं है, बाकी सारी बॉडी है उसके पास, तो ऐसी बॉडी क्या करेगी? कहीं पे भी, क्योंकि वो देख नहीं सकती, तो चलेगी, गिर जाएगी, फिर उठेगी, फिर आगे बढ़ेगी, फिर हो सकता है कुछ भी आ सकता है, गड्ढा आ सकता है, पहाड़ आ सकता है, कुछ भी आ सकता है, वो फिर गिर जाएगी, फिर उठेगी, फिर चलेगी, क्योंकि वो मर तो सकती नहीं, उसने अमृत पी लिया एक तरीके से, जो हमारी लेजेंडरी कथा है उसके अनुसार, इंडियन मैथोलॉजी के अनुसार। तो इस वजह से होगा क्या कि ये लोग बार 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 ठोकर खाते रहेंगे, इनको झटके लगते रहेंगे लाइफ में,
तो 7 नंबर जब भी आपका ड्राइवर या कंडक्टर आता है, अक्सर आपकी लाइफ में डिसअपॉइंटमेंट लेके आता है, डिसअपॉइंटमेंट। ठीक है। अक्सर इन लोगों को अगर बात करें तो पहला जो फॉर्मूला है, पहली जो जगह है जहां पे इनको डिसअपॉइंटमेंट आएगा, वो होगा इनका लव मैटर। अक्सर वहां पे इनको धोखा मिलेगा। वहां से बच गए, वहां से बच गए, अच्छे नंबर से शादी कर ली, तो फिर होगा इनका हेल्थ। हेल्थ नहीं, उसके बाद होगा फाइनेंस। फाइनेंस, सॉरी, दूसरे नंबर पे फाइनेंस में धोखा मिलेगा ही मिलेगा। अपने ही धोखे देंगे, चीट कर ले जाएंगे। जानकार आदमी धोखा देगा, चीट कर ले जाएगा। वहां से भी बच गए, तीसरा, तो फिर हेल्थ में लपेटे में आएंगे ही आएंगे, नहीं बचेंगे बिल्कुल भी। ये तीन चीजें ऐसे हैं जो इनके पेन एरियाज हैं, जहां पे इनको प्रॉब्लम आएगी ही आएगी। इसके कीवर्ड की भी अगर बात करें तो आई रिसर्च, कि मैं खुद खोजता हूँ, ढूंढता हूँ, जिंदगी के थपेड़े खाता हूँ। तो हेल्थ और रिलेशनशिप पेन एरियाज है नंबर 7 के, अक्सर बात करें तो। ठीक है। फाइनेंस तो आ जाएगा, लेकिन धोखा जरूर मिलेगा वहां पे भी। ऐसे व्यक्ति जिसका जन्म किसी भी महीने की 7, 16 या 25 तारीख को होता है, किसी भी महीने की, ऐसे व्यक्ति बहुत ही ज्यादा एनालिटिकल देखने को मिलेंगे लाइफ में। बहुत ही एनालिटिकल होते हैं, बहुत ही, एक तरीके से बात करें तो डिस्क्रीट वाले व्यक्ति होते हैं ये। ठीक है। सिंपैथेटिक होते हैं, दूसरों के प्रति बहुत ज्यादा सहानुभूति रखेंगे ये लोग। और स्पिरिचुअल मिस्टिक होते हैं ये लोग। ठीक है। स्पिरिचुअल मिस्टिक एक तरीके से बात करें तो बहुत ही ज्यादा स्पिरिचुअल होंगे। साथ में इनको कुछ ऐसी गुप्त, एक तरीके से कहें कोई गुप्त इंट्यूशन होते हैं। जैसे प्रकृति या वो एनर्जी इनको कुछ इंट्यूशन दे देती है पहले से ही, कि आपके साथ ऐसा होने वाला है, आपके साथ ये होगा, अच्छा होने वाला है या बुरा होने वाला है। तो ये इनको पहले से ही पता चल जाता है लाइफ में, ये इनके साथ रहता है। बहुत ही वैसे बुद्धिमान और विनम्र स्वभाव के आपको देखने को मिलेंगे ये लोग अक्सर। ठीक है। इनके जो विचार होंगे, बहुत ही दार्शनिक टाइप के विचार आपको मिलेंगे। इंटेलिजेंट होंगे ये लोग, इन्वेंटिव होंगे ये लोग, नई नई चीजों की खोज करना इनका काम ही है, रिसर्च करना। और साइकिक इंट्यूशन होता है इनको, ऑटोमेटिक, जो बताया, कुदरत ही इनको कुछ संकेत दे देती है, आभास करा देती है। इंट्रोस्पेक्टिव होते हैं, आत्ममंथन बहुत ज्यादा करते हैं। मैंने ये नहीं किया लाइफ में, मुझे ये नहीं मिला, अपना ही आलोचना कर लेंगे यह व्यक्ति। आप अपने ही क्रिटिकल एनालाइज कर सकते हैं कि भाई मैंने क्या अचीव किया, क्या नहीं किया, लाइफ में क्या हुआ। मतलब मंथन बहुत ज्यादा करेंगे ये लोग लाइफ में, अपने ऊपर ही कर लेंगे। इसके अलावा बात करें तो आर्टिस्टिक होते हैं, अक्सर अच्छे कलाकार देखे गए हैं। एक्टिंग वगैरह में बहुत अच्छे कलाकार होते हैं ये लोग। रिजर्व्ड होते हैं। ठीक है। सबके साथ जरूरी नहीं है लोग घुले मिले, जैसे 6 नंबर वाला था, हर जगह सबके साथ घुल मिल रहा था। 7 वाले नहीं होंगे, रिजर्व्ड होंगे, सीक्रेटिव होंगे, अक्सर अपनी बातें भी सीक्रेट रखेंगे, बहुत सारी चीजें कह सकते हैं। अब इनके नेगेटिव ट्रेड्स की बात अगर कर लें तो ये लोग जिंदगी में ना डिप्रेस्ड होंगे, हताश मिलेंगे। हताश क्यों? इधर रिलेशनशिप और मनी और हेल्थ, इन तीन फील्डों में प्रॉब्लम पक्का मिलेगी, जिसकी वजह से जिंदगी में हताशा आएगी। मूडी टाइप के होते हैं अक्सर लाइफ में। लोनली, अकेला रहना पसंद करने लग जाते हैं, ये भी चांसेस बन जाते हैं। क्रिटिकल होंगे, आलोचना करेंगे, अपनी ही आलोचना कर लेंगे, दूसरों की आलोचना कर लेंगे। शर्मीले हो जाएंगे बहुत ज्यादा। स्लो होंगे लाइफ में, और बहुत ही कैलकुलेटिंग भी होंगे। ठीक है। हर चीज का एनालाइज करेंगे, कैलकुलेट करेंगे। तो इस टाइप के आपको 7 नंबर वाले व्यक्ति देखने को मिलेंगे। ये कैरेक्टरिस्टिक्स आपके अंदर आएंगी ही आएंगे। कुछ और बातें कि इनके बारे में बात करें तो, इनके हेल्थ की बात करें, हिडन होते हैं अक्सर।
इनकी बीमारियों का रूट कोज ही नहीं पता लगता, कभी कुछ कभी कुछ। मैक्सिमम टाइम है चांसेस है इनकी बीमारियां नहीं मिलेंगी, लेकिन कुछ कॉमन प्रॉब्लम जैसे नेजल कंजेक्शन कंजेशन इनको मिल सकता है। लंग्स की प्रॉब्लम देखी गई है और स्किन रिलेटेड प्रॉब्लम इनकी लाइफ में आती है, ये चीजें देखी गई है। कुछ एग्जाम्पल: चेतेश्वर पुजारा, करिश्मा कपूर, कबीर बेदी, शाहिद कपूर, डेंजोगपा, अमरीश पुरी, वसीम जाफर, चेतेश्वर पुजारा, ठीक है, फरा, अनुपम खेर, राजपाल यादव, योगराज सिंह, गुलाम नबी आजाद, राम गोपाल वर्मा, करण जौहर, रविंद्रनाथ टैगोर, मिथुन चक्रवर्ती, ये कुछ नाम हैं जो 7 नंबर से रूल हुए हैं। इसके अलावा बात करें तो इन लोगों को कुछ सजेशंस की बात करें तो इनको थोड़ा ओपन ज्यादा होना चाहिए दूसरों से, थोड़ा सोशल होने की जरूरत है। और रिसर्च में बहुत जबरदस्त नंबर है ये बॉर्न साइंटिस्ट होते हैं अक्सर ऐसे व्यक्ति, लेकिन इनको सलाह दी जाती है कि उसके अंदर इतना ज्यादा ना डूबे रिसर्च में, थोड़ा सा फैमिली लाइफ के लिए भी टाइम रखें, क्योंकि अक्सर फिर इनका रिलेशनशिप भी इस फील्ड की वजह से खराब हो जाता है, ये बहुत ज्यादा काम में डूब जाते हैं। फाइनेंशियल की बात करें तो ठीक है, ओके होता है। ये जो कुछ भी लाइफ में अचीव करते हैं अपने खुद के स्किल के दम पे ही करते हैं, ठीक है। धोखा निश्चित है इनको मिलेगा ही मिलेगा, एक जगह तो जरूर मिलेगा। मैंने बताया या तो प्यार में, या पैसे में, या हेल्थ में। ये एक पेन एरिया तो इनका जिंदगी में रहेगा ही रहेगा, उससे ये नहीं बच पाएंगे इजीली। बाकी कोई वैलिडेट कर रहा है नहीं कर पा रहा तो वो भी बता दीजिए। नमस्कार सर। जी नमस्कार। सर ये मेरा है 7 नंबर और एक एक बात से मैं रिलेट कर पा रही हूँ, बिल्कुल सही है ये। अच्छा। जी। चलिए कोई और बताइए। चलिए तो आगे बढ़ते हैं। अगला नंबर है सैचरन का। और सैचरन के बारे में अगर इनके बारे में कीवर्ड की बात करें शनि की, तो बहुत ही लॉजिकल होते हैं ये लोग भी, ग्रिटी होते हैं, किरकिरा स्वभाव होता है इनका, ऑथोरिटेटिव होते हैं, दूसरों के ऊपर कमांड करना, अथॉरिटी करना, ये इनको बहुत पसंद आएगा। और अक्सर जिंदगी में इनको जो कामयाबी है, सफलता है, वो बाद की एज में आती है। अक्सर 8 नंबर वालों को सफलता 30-35 साल के बाद ही आती है, असली सक्सेस 35 के बाद। 30 से पहले, 30 के बाद बाद आएगी, 30 से पहले बहुत रेयर 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 चांस है इनके लिए। पॉजिटिव ट्रेड्स की बात करें तो नो डाउट इन लोगों का जहां काम करेंगे, जहां रहेंगे, वहां इनका नेम एंड फेम आपको मिलेगा देखने को। पावर मिलेगी इनके अंदर अच्छी काम करने की, बहुत जबरदस्त। चैरिटेबल होते हैं ये लोग, बहुत दान दक्षिणा में विश्वास करते हैं, ठीक है। बुद्धिमान होते हैं बहुत ज्यादा, और लीडरशिप क्वालिटीज इन लोगों के अंदर देखी गई हैं, अच्छी होती हैं। स्पिरिचुअल होते हैं, धार्मिक भी होते हैं ये। लेकिन इनमें एक चीज और भी कहूंगा, 8 नंबर वाले अक्सर है ना, कट्टर भी होते हैं कुछ मामलों में। धार्मिक कट्टर हो सकते हैं, जैसे किसी एक आइडियोलॉजी को फॉलो करेंगे और उसी पे ही ये लोग स्ट्रिक्ट रहेंगे। कोरेजियस होते हैं, हिम्मत वाले होते हैं काफी। हेल्पफुल भी होते हैं, दूसरों की मदद भी करते हैं। ह्यूमैनिटेरियन भी होते हैं, मदद भी करते हैं दूसरों की, ठीक है। एम्बिशियस होते हैं, बहुत आगे बढ़ने की इच्छा रखते हैं लाइफ में। सक्सेसफुल भी मिलेंगे, लेकिन रूल यही है सक्सेसफुल होने का बाद की एज में।
हाफ एज लगभग करनी पड़ेगी, उसके बाद सक्सेस आएगी। सिंसियर होते हैं बहुत ज्यादा, रिलायबल होते हैं बहुत ज्यादा, और जो जो इनके आसपास जितने भी लोग होंगे उनका जजमेंट बहुत अच्छा करते हैं ये लोग। कुछ नेगेटिव ट्रेड्स की अगर बात करें तो ईगो हो जाती है इन लोगों के अंदर, अक्सर घमंड देखा गया है। स्टबन होते हैं ये लोग, जिद्दी होते हैं, जिद्दी, मानते नहीं इजीली दूसरों की। डिक्टेरियल होते हैं, यानी कि तानाशाही टाइप के, एक छत्र राज चाहते हैं ये जिंदगी में। और ये भी इसी वजह से कि सब मेरे बस में नहीं है, मेरे काबू में नहीं है, तो लाइफ में इनको भी डिप्रेस्ड होते हैं, थोड़े हताश रहते हैं ये लोग भी। कुछ इनको रिजल्ट बहुत लेट मिलते हैं लाइफ में। नॉर्मल इनसे कम मेहनत वाले भी जल्दी सफलता हासिल कर जाते हैं, लेकिन इनको सफलता बहुत ही लेट मिलती है, जिसकी वजह से भी ये थोड़ा लाइफ में हताश रहते हैं। मनी हंग्री होते हैं, पैसे बहुत इकट्ठा करना चाहते हैं, बहुत पैसा जोड़ना चाहते हैं ये लोग अक्सर लाइफ में, तो पैसों की भूख बहुत ज्यादा हो जाती है इनके अंदर। हेल्थ की बात करें तो अक्सर इन लोगों को साइनस की प्रॉब्लम देखी गई है, रेस्पिरेटरी से रिलेटेड प्रॉब्लम इनको लाइफ में आने के हाई चांसेस बनते हैं, क्रोनिक डिजीज के भी चांसेस बनते हैं। दूसरा नंबर है ये जिसको क्रोनिक डिजीज के चांसेस बताए हैं। एक हमने 4 को बताए थे, एक आज हम 8 को बता रहे हैं। ये अट्रैक्ट कर लेते हैं। एग्जाम्पल की बात करें तो सै जेफरी, जावेद अख्तर, रवि तेजा, मोहम्मद अजरुद्दीन, धर्मेंद्रा, ठीक है, साइना नेहवाल, केन विलियमसन, अनिल कुंबले, आर अश्विन, रोजर फेडरर, जगजीत सिंह, प्रकाश राज और मनमोहन सिंह, ये कुछ ऐसे लोग हैं जो 8 नंबर से रूल हुए थे। फाइनेंस की बात करें तो अच्छा होता है, ठीक है, लेकिन इनको जिंदगी में कामयाबी अक्सर 35 साल की एज के बाद ही मिलेगी, और पैसा ज्यादा इनको बाद में ही मिलेगा, पहले नहीं मिलेगा अक्सर। सजेशंस की बात करें तो थोड़ा क्रिटिसिज्म, जब इनकी कोई आलोचना करे, ठीक है, उस आलोचना को इनको सहन करना चाहिए। दूसरी चीज, इनको अक्सर उन लोगों की सहायता करनी चाहिए जो अपनी सहायता खुद नहीं कर सकते, जैसे स्ट्रीट के एनिमल हैं, ठीक है, या लोअर क्लास का जो तबका है उनकी ये जरूर मदद करें। अगर ऐसा करेंगे तो जो शनि का जो भार है वो इनकी लाइफ से काफी हद तक हट जाएगा, इनको ज्यादा परेशान नहीं करेगा। तो ये काम इनको जरूर करने चाहिए लाइफ में। रिलेशनशिप की बात करें तो देखो इनका स्वभाव बहुत ग्रिटी होता है, जिद्दी टाइप का होता है, वो थोड़ा सा परेशान कर सकता है। बाकी नंबर्स बताएंगे, हस्बैंड या वाइफ के डेट ऑफ बर्थ के नंबर्स क्या हैं, उससे डिसाइड होगा कि इनकी शादी कैसी रहेगी। हाँ, थोड़ा स्वभाव किरकिरा होने की वजह से थोड़ा इश्यूज चलते रहते हैं। चलिए, बाकी अगर कोई 8 नंबर से है तो वो बताइए, अनम्यूट कर सकते हैं, हैंड रेज कर सकते हैं। हेलो सर। जी। सर ये 8 नंबर मेरे बेटे का है, मूलांक, डेट ऑफ बर्थ। जो हम्म। कुछ भी आपने बताया है ना, सब रिलेट करता है सर। बहुत जिद्दी है, हार्ड वर्किंग है, और थोड़ा बहुत स्पिरिचुअल भी है। बहुत प्रॉब्लम भी फेस करता है, कभी कभी डिप्रेस भी रहता है चीजें ना मिलने पर। बहुत सब लेट रिजल्ट मिलेंगे लाइफ में, बहुत लेट रिजल्ट मिलेंगे, ये ध्यान रखना हमेशा। बहुत हार्ड वर्किंग है सर, वो बहुत एम्बिशियस भी है, और थोड़ा बहुत स्पिरिचुअल भी है, मंदिर वगैरह जाता रहता है बहुत। और जैसे आपने कहा ना, स्ट्रीट डॉग्स को एनिमल लवर भी है, वो तो कुछ भी फॉलो करता है। लेकिन जो कुछ भी आपने कैरेक्टरिस्टिक्स बताए हैं ना, 100% मैच करता है सर मेरे बेटे का। ठीक है।
बताइए लेना जी। सर ये ट्रेड्स तो बिल्कुल मैच हो रहे हैं 8 नंबर से, लेकिन मैं ये पूछना चाहती हूँ जिनका कंडक्टर नंबर 8 है, तो उन कंडक्टर तो वैसे भी लेटर हाफ में एक्टिव होता है, और 8 नंबर की करेक्टरिस्टिक्स भी लेटर हाफ में होगी, तो कैसा इफेक्ट आएगा उसका? ड्राइवर कितना है? ड्राइवर 1। ये प्रॉब्लमेटिक कॉम्बो है। अक्सर इस व्यक्ति को हाई चांसेस है मैरिज इशू और हेल्थ इश्यूज, ये दो चीजें लाइफ में जरूर मिलेंगी। ओके। अगर ओके। इनकी डेट ऑफ बर्थ के मैचिंग की शादी नहीं की मैच करके, तो ये चीजें कंफर्म है, लाइफ में स्ट्रगल आएगा लाइफ में इससे। अच्छा सर, ठीक है सर। हिमांशी जी। सर ये मेरी मदर का नंबर है, और काफी चीजें रिलेट हो रही हैं उनको। अभी डायबिटीज भी है पिछले कुछ सालों से। मिनट का उनका कम है। हेल्थ इशू तो सर बना ही रहता है उनका। और सर मेरे को बाकी ना, मैं उस 7 नंबर वाले में आपसे पूछना भूल गई, अभी याद आया। सर अगर कंडक्टर नंबर जो है वो 4 है और ड्राइवर नंबर 7 है, तो सर वो तो राहु और केतु दोनों को कंप्लीट कर रहा है। वो बेस्ट है, वो बहुत बढ़िया है। ओके, तो फिर सर वैसे मैरिज इशू तो फिर 4 में भी बताया आपने और 7 नहीं में भी। नहीं, नंबर मैचिंग के बेस पे होगा टोटली सारा खेल। हाँ ये कंफर्म्ड है, अगर आप नहीं फॉलो करते, आपको नहीं पता इन चीजों के बारे में, तो हम्म। आपकी लाइफ में गलत आदमी, गलत नंबर वाला आदमी ही अट्रैक्ट होके आएगा। चाहे वो अरेंज मैरिज हो चाहे लव मैरिज हो, ये 100% कंफर्म रहेगा। ठीक है। ओके, तो मेरे को यही पूछना था सर कि 7 नंबर के साथ अगर कंडक्टर ड्राइवर के साथ कंडक्टर 4 आ रहा है तो वो कॉम्बिनेशन ठीक है? 4 और 7 का बेस्ट कॉम्बो है, बेस्ट कॉम्बो। ऑल राइट सर, थैंक यू। बेस्ट कॉम्बो है। लाइफ जो इसमें अपनी प्रोफेशनल लाइफ होगी ना, वो बहुत सक्सेस हो जाएगी प्रोफेशनल लाइफ। हाँ जो पर्सनल लाइफ है उसमें एक अलग इश्यू रहेगा। प्रोफेशनल मीन्स आप कोई काम धंधा करें, जॉब के मामले में, इन चीजों में आपके लिए सक्सेस बैठी है, पूरी तरीके से बैठी है। पर्सनल लाइफ मीन्स जैसे बात करें रिलेशनशिप, एक बड़ा पेन एरिया हो सकता है। ठीक है, उस टाइप से थोड़ा परेशानी हो सकती है। हो ही रही है सर। उसको कंट्रोल किया जा सकता है, ऐसी बात नहीं, उसको बचाया भी जा सकता है। ठीक है सर, एक क्वेश्चन और, जो एडवांस कोर्स होगा आगे इसके बाद, उसमें ये सारी चीजें आएंगी ना कि किसका कौन सा नंबर किसके लिए बेटर है शादी के लिए? वो और सब कुछ है, सब उसमें तो सब कुछ है। जो एडवांस कोर्स है इस महीने से ही शुरू होगा। जो लोग ज्वाइन करना चाहते हैं, मैं इस ग्रुप में ही लास्ट के दिनों में मैं इनको बता दूंगा। लगभग 3 महीने का कोर्स होगा कंप्लीट। उसमें आपको न्यूमरोलॉजी सिखाई जाएगी, एक्सेप्ट मोबाइल न्यूमरोलॉजी छोड़ के, बिजनेस न्यूमरोलॉजी छोड़ के। उनके बारे में बेसिक सी चीजें बताई जाएंगी। हालांकि वो कोर्स भी आएंगे, आप करना चाहते हैं कर सकते हैं वो भी, क्योंकि वो डिफरेंट कोर्सेज है। बाकी इतना कंफर्म है, इस कोर्स में आपको इतना सिखा दिया जाएगा, जो एडवांस कोर्स होगा, आप किसी की भी जिंदगी में 180 डिग्री का चेंज लेके आ सकते हैं अपने दम पे। उनको उनकी प्रॉब्लम पहचान सकते हैं, कहाँ पे इनका पेन एरिया बैठा है, और उसका क्या पिन पॉइंट आपको सॉल्यूशन देना है कि इस आदमी की लाइफ से प्रॉब्लम्स हट जाए, वो आप कर सकते हैं। इनके किसी की भी जिंदगी बदलने का मादा आप में रहेगा, ये मैं आपको एश्योर करता हूँ। लगातार 3 महीने तक ये चीजें आप सीखेंगे, और इसमें बहुत ज्यादा वैलिडेशन आपको देखने को मिलेगा। ये चीजें वैलिडेट हो रही। शैलजा जी बताइए। हाँ सर, जब मैं पूछना भूल गई थी, सर इसका ड्राइवर 8 है और कंडक्टर जो है ना 5 है सर, तो कुछ बेटर होगा सर हाँ इनका? 5 नंबर आ गया तो बहुत बेहतर होगा। 5 नंबर बचा लेगा, काफी हद तक बचा लेगा। अच्छी डेट ऑफ बर्थ है उसके, इसमें तो थैंक मैं यू सर। देखूंगा। हाँ, और मेरे बारे में पूछना था। मेरा जो है ना 4 है, और मेरा 7 कुआ नंबर आता है सर। नहीं और नहीं, देखिए पर्सनल क्वेश्चंस नहीं हो पाएंगे यहाँ पे, माफी चाहूंगा, क्योंकि वेबिनार है और भी साथी बहुत ज्यादा वेट कर रहे हैं। बताइए आलोकेश जी।
सर मेरा भाई का है ड्राइवर 8 कंडक्टर 5 1992 में डेट ऑफ बर्थ है। वो अभी मेडिकल प्रोफेशन में है, डॉक्टर ही है। तो मतलब मैच हो वही रही है तो चीजें, उसका। हम्म। मैच हो रही चीजें। मैं सर उसके लिए उसको उसको किसी ने बोला था हनुमान जी का वो मंत्र पढ़ने के लिए। इससे कोई रिलेशन है क्या? हाँ हनुमान मंदिर है। बताएंगे पढ़ना। बताएंगे, वो रेमेडीज वाले सेशन में बताएंगे वो पूरी तरीके से। ठीक है सर, थैंक यू सर। आज आपको फोन किया था सर मैंने, आपने रिसीव नहीं किया। चलिए, भूषण लाल जी अनम्यूट कीजिए। नमस्कार सर। जी। सर ऐसा है कि जो 9 नंबर होता है हाँ उसमें ज्यादातर यही बोलते हैं कि उसमें कोई आर्मी में ये उसमें जाना चाहिए फील्ड में। तो उसके लिए सिर्फ आर्मी ये सूटेबल है जो कोई और भी होते हैं जी कोई? सर, पहली बात तो हमने अभी 9 नंबर की बात ही नहीं की है, पहली चीज। दूसरी चीज, अभी हम सिर्फ करेक्टरिस्टिक्स पे बात कर रहे हैं, हम उसके प्रोफेशंस की बात नहीं कर रहे, वो अलग टॉपिक होता है सर। उसमें कौन सा प्रोफेशन है, बहुत सारे होते हैं, एक नहीं होता, सैकड़ों होते हैं प्रोफेशन। कोई आर्मी अकेला थोड़ी है, सैकड़ों प्रोफेशन हो सकते हैं सर। चलिए, नंबर 9 की बात कर लेते हैं। नंबर 9, फोटो जो दिख रही है कर्ण की दिख रही है महाभारत से। यानी कि देने में आए ऐसा दानवीर जो सब कुछ दे दे, और अगर अपनी वाली पे आ जाए लेने में आए तो सब कुछ आपका ले भी ले। इस टाइप का नंबर अक्सर 9 देखा गया है। ठीक है। इनका कीवर्ड अक्सर बात करें तो माई वे और हाईवे, या तो मेरे तरीके से चलो या रास्ता पकड़ लो, यहां से निकलो यहां से। इस टाइप का कैरेक्टरिस्टिक्स ये लोग अक्सर 9 नंबर वालों को अपने ऊपर प्राउड होता है, प्राउड, क्योंकि मंगल का नंबर है, हनुमान जी का नंबर है, शरीर से बहुत हट्टे खट्टे एनर्जी वाले देखने को मिलेंगे। अक्सर देखना जिनका ड्राइवर 9 होगा वो बच्चे बहुत तंदुरुस्त फिट मिलेंगे आपको अक्सर। चाहे लड़की भी होगी तो भी शरीर में कभी भी ब्लड की कमी नहीं होगी, एनीमिक नहीं हो सकता 9 नंबर वाला इजिली। इम्पल्सिव होते हैं, बहुत ही आवेगशील होते हैं, और ह्यूमैनिटेरियन होते हैं, नेचर में देने को आए कुछ भी दे सकते हैं, ये वो टाइप के लोग हैं, बहुत ही दूसरों की सेवा करने वाले। एक योद्धा टाइप के व्यक्ति होते हैं ये, लड़ाके कह सकते हैं, योद्धा कह सकते हैं। किसी भी ऐसे काम में जहां लड़ाई की जरूरत पड़ती है, जैसा अभी सर ने बात की, वहां पे ये लोग कामयाब है। अब वो कुश्ती भी हो सकती है, कबड्डी भी हो सकती है, आर्मी भी हो सकती है, पुलिस भी हो सकती है जहां पे इन चीजों की जरूरत पड़ती है, और भी बहुत सारी चीजें हैं। एथलेटिक्स भी हो सकता है। ह्यूमैनिटेरियन होते हैं, यानी कि जो लोगों की सेवा करे, मानवता की सेवा करे, मनुष्यों की, तो ऐसे कामों में भी जा सकते हैं। बहुत सारे प्रोफेशन है, डॉक्टर का प्रोफेशन है। नेचर लवर, प्रकृति प्रेमी होते हैं ये लोग। स्पिरिचुअल, आध्यात्मिक भी होते हैं ये लोग। पैशनेट, बड़े जोशीले होते हैं ये लोग। सांसारिक मामलों में बहुत ज्यादा विद्वान भी देखने को मिलेंगे, और बहुत ही रोमांचकारी होते हैं ये लोग। बहुत इंटरेस्टिंग होते हैं, रुचिकर होते हैं, चीजों में अक्सर रुचि लेते हैं। बहुत इंस्पिरेशनल टाइप के व्यक्ति होते हैं ये। और क्रिएटिव मिलेंगे आपको, बहुत ही बोल्ड मिलेंगे। ठीक है। रफ एंड टफ मिलेंगे हमेशा लाइफ में। बुद्धिमान होंगे, और नई नई चीजों को सीखने के हमेशा उत्सुक रहेंगे। देने का नेचर रहेगा हमेशा स्वभाव। ठीक है। त्याग की भावना मिलेगी इन लोगों के अंदर। बहुत ही इमोशनल मिलेंगे आपको, इंट्यूटिव मिलेंगे। ठीक है। और दूसरों के स्वभाव को जो है अपनी इमोशंस के द्वारा समझ लेंगे आसानी से, दूसरों की दुख तकलीफ पीड़ा को समझ लेंगे ये लोग। ठीक है। और इनके अंदर जो साइकिक एबिलिटीज हैं वो बहुत हाई लेवल की होती हैं, अच्छे टाइप की। इनके पढ़ने में भी ये नंबर बहुत सपोर्ट करता है। 9 नंबर वाले पढ़ने में बहुत होशियार होते हैं। कुछ नेगेटिव ट्रेड्स की अगर बात करें तो अनप्रेडिक्टेबल बिहेवियर, यू कैन नॉट टेल व्हाट दे आर गोइंग टू डू द नेक्स्ट। आप नहीं बता सकते वो आगे क्या करने जा रहे हैं आपके साथ। इस टाइप का बिहेवियर हो सकता है। अभी अभी बिल्कुल खुश था, 1 मिनट के अंदर मुंह सुझा लिया, किस बात पे सुझा लिया हमें नहीं पता। बीइंग इम्पल्सिव हो सकते हैं ये लोग, बहुत आवेगशील हो सकते हैं।
ये इनका एक नेगेटिव पॉइंट है। लोनलीनेस, एकांत में रहना, अकेलापन, ये भी इनकी लाइफ में एक नेगेटिव पॉइंट्स है। डिप्रेशन आ सकता है लाइफ में, चांसेस बन जाते हैं इनको भी। इनका भी पेन एरियाज होते हैं कुछ। ओवर इमोशनल हो सकते हैं ये लोग, किसी भी चीज के प्रति, व्यक्ति के प्रति, दूसरों के प्रति ओवर इमोशनल मिल जाएंगे आपको। अक्सर ये अपने ऊपर क्रिटिकल भी हो जाते हैं, अपने अंदर ही कमी दिखने लग जाती है इनको, ठीक है। और अक्सर ये ऑफेंडेड भी हो जाते हैं इजीली, कोई इन पे आरोप लगाए, कुछ कहे तो बहुत बचाव मुद्रा में आ जाते हैं, उसके लिए कुछ भी कर सकते हैं ये लोग। हेल्थ की बात करें तो पेट से रिलेटेड प्रॉब्लम, डाइजेशन से रिलेटेड प्रॉब्लम, अक्सर एक्सीडेंट या चोटे का लगना, चोट लगना, गाड़ी का ही एक्सीडेंट नहीं होता कि सोचे कोई गाड़ी से एक्सीडेंट, चोट लगना वो भी एक एक्सीडेंट या दुर्घटना कभी भी हो सकती है। अक्सर 9 नंबर वाले जिंदगी में कुछ ऐसे काम करते रहेंगे, रोमांच जिसमें एडवेंचर होगा, यानी कि अपने आप को चोटिल करने के कुछ ना कुछ काम जरूर करते रहेंगे, अक्सर बार बार चोट खाते रहेंगे। एग्जाम्पल की बात करें, फराह अख्तर, विनोद कामली, सलमान खान, शशि थरूर, रवि शास्त्री, शशि कपूर, पार्थिव पटेल, जाकिर हुसैन, एस डी देवगौड़ा, नीतीश गडकरी, ठीक है, ये कुछ एग्जाम्पल हैं। रिलेशनशिप की बात करें, ओके ओके होता है, लेकिन ये डिस्टर्ब कर देता है जब उनको एडजस्टिंग पार्टनर नहीं मिलता, ठीक है। तो इनको हमेशा एडजस्टिंग नेचर पार्टनर और डोसाइल, विनम्र स्वभाव का पार्टनर चाहिए, क्योंकि ये बहुत जल्दी एग्रेशन में आ जाते हैं, जिसकी वजह से इनको ये समस्याएं देखी गई हैं। फाइनेंशियल की बात करें तो ओके, अच्छी कंडीशन होती है, लेकिन इनके पास खर्चे बहुत ज्यादा होते हैं, अक्सर दूसरों के लिए बहुत खर्च कर देते हैं, सेवा में दूसरों के लिए ज्यादा खर्च कर देते हैं। सजेशंस की बात करें, परिवार के साथ टाइम बिताएं, चीजों को छोड़ना सीखें, लेट गो करना, प्राणायाम करें डेली, ठीक है। अक्सर कुछ ऐसे काम करेंगे जिसकी वजह से अपने ये ऑफेंडेड हो जाएंगे, अपना बचाव करने लग जाएंगे, इसलिए बेटर है कि अपनी कामों को देखें ये लोग, ठीक है। चलिए, अब जो 9 नंबर वाले हैं वो बता दीजिए, कुछ वैलिडेट हो पा रहा है क्या? बताइए सैजल जी। सर ये अब 9 नंबर बताए ना आपने, और ये कंडक्टर को भी रिलेट करता है सर, कंडक्टर नंबर को भी। हाँ, काफी हद तक। किसका है, एज बताइए, और फिर अगर बड़ी एज है तो जरूर रिलेट करेगा। सर मेरा कंडक्टर नंबर 9 पे आता है सर, कितनी इसलिए एज पूछ है आपकी अंदाजा? 52। हाँ, तो आपके ऊपर फुल वैलिडेट हो रहा है अभी। हाँ सर। हाँ, ज्यादातर मोस्ट ऑफ द पॉइंट नेगेटिव पॉइंट्स एंड पॉजिटिव पॉइंट्स भी रिलेट कर रहे हैं। अभी वो सजेशंस बताए ना अभी, अब लास्ट में 3 पॉइंट्स, तो वो ज्यादातर मैं फॉलो कर रही हूँ सर अभी। अच्छा है, बहुत बढ़िया, आपको सपोर्ट मिलेगी इसलिए इनसे थोड़ा डेफिनेटली। बैलेंस, नहीं इसलिए थोड़ा उस वजह से वो 3 पॉइंट फॉलो कर रही हूँ मैं, इसलिए थोड़ा सपोर्ट मिल रहा है उससे। ठीक है, अच्छा है। थैंक यू सर। भूषण लाल जी। श्रीनिवास मोरे जी। सर नमस्ते सर। हेलो। मेरा जी बताइए। कंडक्टर नंबर। हेलो। हेलो। बोलिए बोलिए। हाँ जी सर। मेरा कंडक्टर नंबर 9 है सर। जी। हाँ, काफी हद तक सर्टन मैच कर रहे हैं सर। काफी ऐसा हद कुछ तक मैच कर पा रहे हैं आप। ऐसे कुछ इंसिडेंट एक्सीडेंट वगैरह नहीं हुआ है। मेरा एज 46 है सर। एक्सीडेंट ड्राइवर की 4 है। बात नहीं कर रहा, लेकिन चोट लगती रहती है अक्सर, उसकी बात की है मैंने, कुछ ना कुछ। नहीं तो देखो, बचपन में ज्यादा होते हैं, ठीक है, जवानी में कह सकते हैं, बाद में तो फिर कम होती जाएंगी। अच्छा। ड्राइवर 4 है, कंडक्टर 9 है सर मेरा।
फिर तो ज्यादा चांसेस बनते, फिर तो ऑपरेशन के भी चांसेस बन सकते हैं सर। एक बार हुआ था सर, 2017 में किडनी स्टोन का लेजर ट्रीटमेंट हुआ था। वो योग बना दिया उसने। हम्म। चलिए, नरेंद्र रंगा जी अनम्यूट कीजिए। नमस्ते सर। नमस्कार जी। सर ये मेरी वाइफ के बारे में मैंने बात की है। उनका ड्राइवर और कंडक्टर 99 है, 52 ईयर्स एज है, और ये जो आपने बताए हैं फीचर्स सारे के सारे मैच कर रहे हैं। एक चीज जानना चाह रहे हैं कि चोटिल रहेंगे, जैसे आपने एक ऑब्जर्वेशन थी, तो इसके लिए ये नॉर्मल है, बहुत कॉमन है, उनको कभी ना कभी कभी ना कभी कुछ होता रहता है, तो इसके लिए कोई प्रिवेंटिव या क्या, व्हाट डू यू सजेस्ट? हाँ सर, बिल्कुल रेमेडीज होती है ना इनको बचाने की। ये रेमेडी देखो, जितने भी प्लानेट है ना, 1 से लेके 9 तक हमने जो बात की, जैसे मैंने 9 के लिए कहा मंगल का नंबर है, 8 के लिए इससे पहले बोला शनि का नंबर है, 7 के लिए बोला केतु का नंबर है, 6 के लिए वीनस को दिया था, 5 को मरकरी का, 4 को राहु का, 3 को जुपिटर का, 2 को मून का, और 1 को सन का। तो जितने भी प्लानेट है ना, इनसे रिलेटेड रेमेडी आपको करनी पड़ेगी। वो रेमेडी करेंगे तो चीजें हट जाएंगी लाइफ से। ओके। 9 9 9 दोनों ही है ना इनके, ड्राइवर एंड कंडक्टर बोथ? वो थोड़ा सा और भी ज्यादा इनके बारे में तो फिर ऐसा होगा, 1 मिनट में अभी तो खुश है, 2 मिनट के अंदर देखेंगे आप मुंह सुझा लेंगे। आपको यही समझ में नहीं आएगा अब इनको क्या हो गया। अभी तो बिल्कुल सही बात कर रही थी, अभी तो बिल्कुल सही थी। अच्छा अच्छा। तो उनका सर वो मूड मूड सूझ जाए। स्विंग्स रहते हैं ऐसे हो जाते व्यक्ति। हैं। क्या सर? मूड स्विंग्स हो जाते हैं, वो तो नॉर्मल है, थोड़ा एज भी 52 ईयर्स एज है, तो थोड़ा। ये भी दूसरी चीज, ऐसे व्यक्ति को ये माना जाता है, अगर ये शरीर से आप मतलब थोड़ा मार देना, उसकी दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर कुछ कह दिया ना तो मुंह फुला लेंगे 1 मिनट में। हाँ, इम्पल्सिव है ना ये। Yes, sir, yes, sir. ठीक है, थैंक यू वेरी मच सर, थैंक यू, सो नाइस ऑफ यू। कुंदन जी, कुंदन जी अनम्यूट कीजिए। परवीन जी अनम्यूट कीजिए। नमस्कार सर। नमस्कार जी। हाँ जी सर, जो भी आपने सर डिस्क्राइब किया वो एकदम सही है। मेरा एक्सीडेंट भी हुआ है, मैं 2.5 साल हॉस्पिटल में था, और एकदम क्या सही है सर। क्या डेट ऑफ बर्थ है? सर मेरा 7 है सर। ड्राइवर है 9 और कंडक्टर है 7 सर। नहीं, डेट ऑफ बर्थ क्या है, DDMM बताइए। 18/3/1984। 18/3 है। जी सर। 18/3 है। अभी भी खराब टाइम चल रहा है सर, थोड़ा प्रॉब्लमेटिक टाइम चल रहा है अभी ये ओके साल स्पेशली। पिछला साल अच्छा था, कुछ बढ़िया होना था पिछला साल तो। ओके। कुछ हुआ था अच्छा? हाँ सर, अच्छा हुआ था। अभी भी वैसे अभी भी वैसे ठीक चल रहा है सर वैसे तो। पिछले साल जितना तो नहीं है अच्छा। ठीक है। हाँ जी सर। लेकिन पिछला साल बहुत बेहतर था आपके लिए। हाँ सर, अच्छा था। फिर प्रवीण जी बताइए। क्या उपाय कर सकते हैं सर? किस बारे में, 9 नंबर के रिलेटेड? हाँ जी सर, मतलब मेरा जो खराब चल रहा है उसके लिए। ठीक है, मैं बताऊंगा, सेशन के बाद में बात करूंगा। जी मैं जी अभी जी जी, ये थैंक यू एक बार क्वेरी लेता हूँ फिर बताता हूँ। प्रवीण जी बताइए। सर मेरे बेटे को सब लागू होता है, लेकिन उसको 4 टाइम 9 आ रहा है। उससे बहुत दिक्कत हो रही है उसकी। होगी, वो इतना किसी को कुछ समझेगा ही नहीं। हाँ। और और क्या? समझ एनर्जी का कुछ भी समझते हमेशा, नहीं है वो। बात एनर्जी से बात में हमेशा, गुस्सा करता है, बाद में बोलने का बंद होता है। एनर्जी से भरा रहेगा हमेशा। ठीक है। और आगे चल के मैरिज सेक्टर में इश्यूज आ जाएंगे सर, वहां एक बड़ा इश्यू है। ओके। वो प्रॉब्लमेटिक है। अच्छा। क्या डेट ऑफ बर्थ है? 27 सितंबर 1990, अगस्त, सॉरी, 27 अगस्त 1999।
बताएंगे सर, जो 4 बार 9 आ रहा है उसके लिए बताएंगे क्या करें उसके लिए। ओके भूषण लाल जी अनम्यूट कीजिए। सर, मेरे बेटे का है 9-4, 9 ड्राइवर है, 4 कंडक्टर है। ये जो आप बता रहे हो, ये चोटां वगैरह लग जाती हैं, ये तो आम आएंगी उस पे चलता रहता है जी। आएंगी, ऑपरेशन का भी, चीर फाड़ का भी योग बनेगा इसमें वो थोड़ा। भी हो चुका है सर, उसका बचपन में वो भी, उसकी सर्जरी हुई थी, वो भी हो चुकी है। और सर ये अगर इसका जैसे, इसका 3 नंबर भी आ रहा है, 4 नंबर भी आ रहा है, 7 नंबर भी आ रहा है, पर ये स्टडी में अभी बहुत वीक चल रहा है जी। कॉम्बो कितना, 9 और 4 है सर। 9 और 4 कॉम्बो है। दिमाग तो कम नहीं है सर किसी भी तरीके से। दिमाग कम नहीं है सर, पर स्टडी में बहुत पीछे चल रहा है, और कैरियर का भी इसका कुछ अपसेट चल रहा है अभी, कैरियर जैसे क्या इसमें नाम है, क्या नाम है? गोपाल कृष्ण सिंगला। नाम भी बहुत लंबा रखा हुआ आपने तो। चलो देखता हूँ एक बार, इसके बाद देखता हूँ एक बार, एक क्वेरी और है उसके बाद बताता हूँ, आप मुझे याद दिलाना। रविकांत त्रिपाठी जी अनम्यूट करना। जी बिल्कुल सर, सब मैच कर रहा है एकदम बिल्कुल। 1 to 1 मैंने एक एक चीज मैच कर रहा है। कई बार चोट लगा है, कई बार दाहिने घुटने पे तो मेरा 3 4 5 बार चोट लग चुका है, राइट नी पे। और कई बार चोट लगा है, एकदम एक एक चीज मैच कर रहा है, इसको मैच नहीं कर रहा। ठीक है, थैंक यू सर। यही नाम है क्या? गोपाल कृष्ण सिंगला सर। अच्छा, कृष्ण है। हाँ जी। KRISHAN है। जी गलत नाम है सर, गलत नाम है ये। हाँ जी सर। नाम एंटी रखा हुआ, जन्मांक के भी एंटी है, भाग्यांक के, तो नाम को सही करना पड़ेगा पहले तो। मैंने सर इसका GOO रखा था सर, 5 पे ले आया था मैं। कैसे करके? GOO सर, जैसे GOPAL है ना सर, गोपाल। मैं GOO कर रहा था इसका। तो उसमें क्या हो गया? मैं 5 नंबर पे लेके गया था सर उसको। नहीं, कैसे आ गया 5 पे? नो, बिल्कुल भी नहीं है 5 नंबर पे GOO। अकॉर्डिंग टू चाइल्ड न्यूमरोलॉजी सर। वो काम नहीं करेगी। मैं उसको देखो फॉलो नहीं करता। हम्म, कम वैलिडेशन मिलेगी आपको उसके फिर अकॉर्डिंग। आप सर कौन सी नहीं मतलब नहीं, कि ये टीच करवाते हो सर? आपने कौन सी बोली? चाइल्डियन सर। नहीं, उसके अकॉर्डिंग तो नहीं है। गलत बात कर रहे हैं आप। कहाँ पे पढ़ लिया आपने? मैंने जी, सर यही। हाँ, GOOPAL कर दिया ना आपने? PAL सर, पीछे L। एक और एल? नहीं सर, बस। सिंगल एल है? जी सर। अब ठीक है, GOOPAL है। हाँ जी सर। फिर ये गलत है तो। क्या कर दिया आपने, 29 पे कर दिया? नहीं, सारे अंकों का नहीं देखेंगे सर, जो आगे हैं उससे पीछे हैं, गो कृष्ण भी है, सिंगला भी है। कितनी एज है इस बच्चे की? अभी सर 17 है सर। अगले 10 साल के अंदर अंदर इसके खिलाफ कब से चेंज किया है? मैंने सर अभी इसको बोला था, अभी ये इसको लिखने नहीं लगो, इसको भी अपनी कॉपी पे लिखने लग। मत लिखो, मत लिखो, नहीं तो एक चीज कंफर्म बता रहा हूँ, ये बच्चा जी 30 साल आप। का, 30 साल का नहीं होगा उससे पहले इसके खिलाफ पुलिस कंप्लेन हो जाएगी, जी जी, गारंटेड। आपने 29 का बोला था, अभी ये वर्ष नंबर है। ये पुलिस कंप्लेन करेगा और कोई महिला करेगी, ये भी ध्यान रखना।
जी जी। लेकिन बचेगा नहीं, मत करवाओ उसको। पता नहीं आपने कैसे तरीके, ऐसे थोड़ी नाम करेक्शन होता है। या तो देखो, मैं तो एक ही चीज कहूंगा सर, इस चीज को सीखिए। नहीं आती है तो फिर ऐसे मत कीजिए। ऐसे कुछ भी उठा के रख लेंगे, एक बड़ी प्रॉब्लम ले आएंगे उसकी लाइफ में, आपको पता ही नहीं चलेगा उन्हें कब। जिन चीजों को हम पॉजिटिविटी देने के लिए काम करते हैं, आपको नहीं पता वो पॉजिटिविटी कैसे देनी है। आपने तो उसको नेगेटिव नाम दे दिया एक, उसकी लाइफ में और ज्यादा प्रॉब्लम आ जाएंगी। अब तक ये बच्चा बहुत ज्यादा हेल्पफुल है। हेल्पफुल का मतलब कैसा है? ये बच्चा दूसरों का बोझ भी अपने सिर पे उठा लेगा, लाओ मैं कर दूंगा इस काम को, इस टाइप का बच्चा था ये। अब आपने इसको बहुत ज्यादा जिद्दी बना दोगे आप इस नाम से, ये मानेगा नहीं किसी की। और फिर इसके खिलाफ कुछ ना कुछ वो होगा, पुलिस कंप्लेंट भी होगी इसके खिलाफ, कोर्ट भी केस भी हो सकता है, मैरिज लाइफ भी खराब हो सकती है, कुछ भी आ सकता है इसकी वजह से। चलिए, आज का दिन तो हो गया है, टाइम तो हो गया है। और कल हम अब रेगुलर क्लासेस चलेंगी लगभग, ठीक है? कल सेम टाइम पे हम मिलेंगे। कल हम देखेंगे कि जो डेट ऑफ बर्थ में स्टार्टिंग के फर्स्ट डे में मैंने 8 योगाज की बात की थी, जिसमें हमारे नंबर्स के अकॉर्डिंग हमारे जब ये नंबर मिलते हैं, ये मिलते हैं, ये मिलते हैं, इस साइड से मिला ले, ऐसे मिला ले, ऐसे मिला ले, 8 टोटल, 8 तरीके से हमारी डेट ऑफ बर्थ में जब नंबर्स आगे बढ़ते हैं, टोटल करते हैं, तो वो नंबर्स का टोटल 15 आता है। और उसको हम योग बोलते हैं, योगा, राजयोग जैसे दूसरे योग। तो कौन कौन से नंबर हैं जो क्या क्या योग बनाते हैं, और वो चीजें लाइफ में क्या लेके आएगा, कल हम उसके बारे में सीखेंगे। ठीक है? उसके बाद हम एक दिन ये देखेंगे इस टॉपिक के बाद, कि जो हमारी डेट ऑफ बर्थ है, अगर उसमें कोई नंबर मिस हो जाता है, देखो आजकल के बच्चों के तो बहुत ज्यादा नंबर मिस हो रहे हैं डेट ऑफ बर्थ में, तो नंबर मिस हो जाते हैं तो उनकी लाइफ में क्या प्रॉब्लम आएगी, ये सेशन कराया जाएगा। लेकिन इसकी रिकॉर्डिंग्स आप लोगों को नहीं मिलेंगी, वो जो लाइव क्लासेस में रहेंगे केवल उनको ही मिलेंगी, वही देख सकते हैं। रिकॉर्डिंग्स में उनकी नहीं अवेलेबल करा पाऊंगा। चलिए फिर आज के सेशन को यहीं वाइंड अप करेंगे, कल फिर मिलेंगे सेम टाइम पे एक नए टॉपिक को लेके अगले को। और फिर तब तक के लिए जय माता दी, सभी को शुभ रात्रि।